नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार फिर आपके बीच हूँ अपनी एक कहानी और लेकर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन जंगल में सुबह सुबह रिंकू हिरन पगडंडियों पर बहुत तेजी से भागा जा रहा था। उसे आज जंगल के दूसरी ओर रामू किसान के खेत के भुट्टे जो खाने थे। नरम नरम मीठे मीठे भुट्टों का स्वाद उसे बहुत तेजी से खींच रहा था। वह भागा जा रहा था कुलांचे भरते हुए। तभी दाहिनी ओर से आवाज आई, रिंकू रिंकू रुको, मेरी मदद करो रिंकू। रिंकू एक क्षण के लिए रुका। उसने दाहिनी ओर गर्दन घुमाई। ये आवाज जंगल के छोटे तालाब की ओर से आ रही थी। तालाब ही कह रहा था, रिंकू मेरी मदद करो, मेरे पिछले किनारे पर एक दरार आ गई है जहाँ से पानी बहुत तेजी से बह रहा है। कोई उपाय करो वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। रिंकू ने अपनी आंखें मटकाई, कान हिलाए और बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यह कहकर रिंकू तेजी से कुलांचे भरता हुआ ओझल हो गया। आज रिंकू इतनी जल्दी में था कि आगे आने वाले ब्लाइंड टर्न को भी वो नहीं देख पाया और तेजी से जा करके गिरा वो दलदल में, जंगल के सबसे खतरनाक दलदल में। अब क्या था, रिंकू दलदल से निकलने की जितनी कोशिश करता वह उतना ही धंसता जाता। लगातार वह मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई मदद उसे मिल नहीं रही थी। लगभग आधा दिन होने आ गया था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी और अब रिंकू को लग रहा था कि आज उसका बचना मुश्किल है। उसका आधा शरीर दलदल में धंस चुका था। तभी उसे आकाश में चुनमुन चिड़िया उड़ती दिखाई दी। चुनमुन सुनो, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ चुनमुन, मेरी जान खतरे में है। चुनमुन ने नीचे देखा, अरे रिंकू मेरे भाई, तुम दलदल में कैसे फंस गए? कोई बात नहीं, देखो मैं कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें भले नहीं निकाल सकती, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, किसी की मदद की व्यवस्था करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। और वह तेजी से उत्तर की ओर उड़ गई। काफी देर तक कोई नहीं आया और शाम होने को आ गई। रिंकू को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह लगातार रो रहा था और ईश्वर को पुकार रहा था, मदद के लिए लगातार आवाज लगा रहा था। तभी सामने से भालू आता दिखाई दिया, जो अपने साथ जंगल की लतापत से बनी हुई रस्सी लेकर आ रहा था। आते ही भालू बोला, रिंकू तुम चिंता मत करो, अब हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और भालू ने एक पत्थर बांधकर रस्सी में बहुत तेजी से रिंकू की ओर फेंका। रिंकू ने उसे तुरंत लपक लिया अपने मुंह से और अपने जबड़ों से उसको बहुत जोर से पकड़ लिया। भालू ने धीरे धीरे खींचा और इस तरह से रिंकू किनारे पर आकर बाहर निकल आया। आज रिंकू भगवान का बहुत शुक्रगुजार था, आज उसकी जान बच गई थी। उसने भालू को धन्यवाद कहा, आभार कहा। भालू बोला, रिंकू तुम्हें मेरा नहीं, इस चुनमुन चिड़िया का आभारी होना चाहिए। यही तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी लेकर आई। इसने ही मुझे आकर तुम्हारे बारे में बताया तो मैं मदद के लिए आ सका। आगे से तुम भी ध्यान रखना कि कोई तुम्हें मुसीबत में पुकारे तो अगर तुम उसकी मदद करोगे तभी तुम्हारा कर्तव्य पूरा होता है। उस दिन रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो उसने सुबह छोटे तालाब की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया था। रिंकू बड़े भारी कदमों से अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन आज उसने निश्चय कर लिया था कि अब आगे से वह यह गलती दोहराएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी हम बहुत मुसीबत में होते हैं तो हम ईश्वर से लगातार ये प्रार्थना करते हैं कि कोई उम्मीद की रोशनी बनकर हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी मदद करे, हमारा सहारा बने। लेकिन जब हमें अवसर मिलता है किसी की मुसीबत में मदद का, तो हम अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से किनारा कर लेते हैं। यदि हम ईश्वर से ये आशा करते हैं कि मुसीबत में हमारे लिए उम्मीद की रोशनी बनकर कोई आए, तो हमें भी किसी की मुसीबत में उम्मीद की रोशनी बनकर अपने आप पर फख्र महसूस होना चाहिए। जी हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छी बातें समाज में दूर दूर तक फैलनी चाहिए और बुरी बातें वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ से वे शुरू होती हैं। थैंक यू।